अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप तमाम का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम जो है 1.2 ज़बानदानी इस टॉपिक के मुतालिक मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए से मुकम्मल तैयारी की थी। आइए अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज का हमारा नया टॉपिक है फ़हम व इदराक। इस टॉपिक के अंदर आखिरी और लास्ट टॉपिक 1.3 अंग्रेज़ी हुरूफ़ तहज्जी। अंग्रेज़ी हुरूफ़ तहज्जी। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चंद अहम बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ जो इस टॉपिक के मुतालिक बहुत ही अहम है। उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमको सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान में जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उन अल्फ़ाबेट के तमाम नंबरों को हमको याद करना पड़ेगा। तो उन अल्फ़ाबेट के तमाम नंबरों को हमको अज़बर बगैर देखे याद करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे एन मैंने कह दिया तो हमको एन किस नंबर पर आता है वो नंबर हमको याद रहना चाहिए। जैसे एन आता है 14 नंबर पर। तो अज़ीज़ तुलबा तालिबात, इन अल्फ़ाबेट को याद करने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है और आसान तरीका है। उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ। जब वीडियो बन जाएंगी तो आपको आप तक पहुंचा दी जाएगी यूट्यूब के ज़रिए से। जब तक के अज़ीज़ तुलबा तालिबात, एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको हम कहते हैं EJOT। ये हमको अभी फ़िलवक्त में इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत ही काम आएंगी। जिसमें सबसे पहले ई आता है ये 5 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, और टी आता है 20 नंबर पर, और वाई आता है 25 नंबर पर। तो EJOT ये जो है आसानी से याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो हम फिल वक्त जो है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अज़ीज़ तुलबा तालिबात, हमारा टॉपिक नंबर 1.3 अंग्रेज़ी हुरूफ़ तहज्जी, इसको जो हम मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए से इस टॉपिक की तैयारी करेंगे। तो आइए अज़ीज़ तुलबा तालिबात, हमारा सबसे पहला सवाल नंबर 1 है। यहाँ पर हुरूफ़ तहज्जी लिखी हुई है ए से लेकर जेड तक के। और सवाल क्या पूछा गया है, मंदरजा बाला हुरूफ़ तहज्जी में आखिर से 16वें नंबर के आखिर से 16वें नंबर के बाएं जानिब के तीसरे हर्फ और दाएं जानिब का 9वां हर्फ कौन सा होगा। अब इसको हम आसानी के साथ में यहाँ लिखा है बाएं तरफ से हमको 16 गिनना है। तो हम गिनते नहीं बैठेंगे उसको, यहाँ से जेड से लेकर यहाँ तक 16 गिनते नहीं बैठेंगे, बल्कि हम 26 में से 16 को माइनस कर देंगे। तो जो जवाब आएगा 10 नंबर, वो हमारा जो है सीधे हाथ तरफ से 10वां हर्फ रहेगा। तो 10वां जो हर्फ रहेगा वो रहेगा जे। क्या रहेगा? जे। तो आखिर से 16वें नंबर पर कौन सा अदद है? जे। के बाएं जानिब के तीसरा हर्फ, बाएं का मतलब क्या होता है? उल्टा। बाएं जानिब का तीसरा हर्फ कौन सा होगा? 1 2 3, कौन सा होगा? जे। जी होगा तीसरा हर्फ। यहाँ तक आ गया तीसरे हर्फ। और दाएं जानिब का 9वां हर्फ कौन सा होगा? तो हमको यहाँ से जी के पास से 9वां हर्फ हमको तलाश करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 में 9 प्लस कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, 9 7 16। हाँ, तो 16वें अदद पे जो हर्फ रहेगा, जो अल्फ़ाबेट रहेगा, वो हमारा जवाब रहेगा। तो हमको याद रहना चाहिए EJOT हमने याद किए थे। EJOT, EJOT 5, 10, 15, 20, 25। तो
ओ जो है 15 नंबर पर है, तो 16 नंबर पर कौन सा आएगा, पी आएगा, ओ पी। हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 पी। तो अजीज सुलभ तालबात, हमको स्मार्ट वर्क करना है और सवाल को आसानी के साथ में पढ़ते हुए और ध्यान से पढ़ते हुए हमको जवाब तलाश करना है। जितना हमारा ये हर्फ हमको याद रहेगा उतना ही ये टॉपिक हमारे लिए बहुत आसान होगा। अंग्रेज़ी हुरूफ तहज्जी जो है उसके अदद को और हर्फ को हमको याद करना पड़ेगा। तो आइए अजीज सुलभ तालबात, हमारा आज का सवाल नंबर 2, 6, 5, 3 और 1 इन नंबर शुमार के हरूफ लेकर बनने वाला बामानी लफ्ज़ के आखिर का हर्फ कौन सा होगा, आखिर का हर्फ कौन सा होगा, ये सवाल दिया हुआ है। अब हमको जो है 6, 5, 3 और 1, हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ई, 2 ए, 3 एफ और 4 सी। तो अजीज सुलभ तालबात, 6 नंबर पर जो हर्फ आता है वो आता है एफ, 5 पर जो आता है वो आता है ई, 3 पर आता है सी और 1 पर आता है 1। अगर हम गौर करें तो इन हरफों से जो बामानी लफ्ज़ बनेगा वो बनेगा फेस। क्या बनेगा, फेस। और प्यारे बच्चों, उसमें जो आखिरी हर्फ है जो सवाल में पूछा गया है वो है ई। तो हमारा जवाब जो रहेगा वो रहेगा जवाब नंबर 1, आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 1 ई। तो अजीज तुलबा तालबात, बहुत ही आसान सवाल था। इस तरह से सवालात स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के अंदर ज़हनी आजमाइश इस मज़मून में पूछे जाते हैं। अजीज़ तुलबा तालबात, आज का हमारा नया सवाल, सवाल नंबर 3, ग्लैड इस लफ्ज़ के मानी वाला लफ्ज़ मुतबादिल में से कौन से नंबर शुमार के हरूफ लेकर बनेगा। अब सबसे पहले हमको तो ग्लेड का मानी पता होना चाहिए, ग्लेड के मानी क्या है। तो अजीज़ तुलबा तालबात, ग्लेड का जो मानी है वो है खुशी। क्या है, खुशी। अब सवाल में क्या पूछा गया है, इस लफ्ज़ के मानी वाला, मानी वाला। अब ग्लेड का मतलब खुशी होता है और खुशी को इंग्लिश में कहते हैं हैप्पी। क्या कहते हैं, हैप्पी। तो अजीज़ सुलभ तालबात, हमको हैप्पी इस लफ्ज़ के अदद को मालूम करना है कि हैप्पी किन अदद के ज़रिए से, किस नंबर शुमार के ज़रिए से बनेगा। तो आइए अजीज़ तुलबा तालबात, अगर हम गौर करें तो एज का जो अदद होता है वो होता है 8। अब हम गौर करेंगे, हम देखते नहीं बैठेंगे, चारों मुतबादिल में से 8 सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर है। तो हम आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि तीनों मुतबादिल में 8 कहीं पर नहीं है जो एज का नंबर शुमार है। तो हमारा जो जवाब रहेगा अजीज़ तुलबा तालबात वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कि हम देखेंगे 8 पर जो है एच आता है, 1 पर ए आता है, 16 पर पी आता है, 16 पर पी आता है, 25 पर वाई आता है। इस तरह हैप्पी बनेगा। तो हमारा जो जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 8, 1, 16, 16, 25, ये हमारा जवाब रहेगा। तो अजीज़ तुलबा तालबात, इस तरह से सिर्फ हमको सवाल पर ध्यान देना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। सवाल समझ में आ जाएगा, जवाब का ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए अजीज़ तुलबा तालबात, हमारा आज का नया सवाल, सवाल नंबर 4 देखेंगे। हरूफ तहज्जी में हरूफ के आखिर से, यहाँ पर क्या लिखा है, आखिर से, यहाँ पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। आखिर से नंबर शुमार दे, यानी जेड को 1 नंबर देना पड़ेगा, वाई को 2 नंबर देना पड़ेगा। समझ में आई बात। आखिर से नंबर शुमार दे, तो ईट हरूफ के नंबर शुमारों की जमा क्या होगी। अब अजीज़ तुलबा तालबात, हम जो है अल्फ़ाबेट लिखकर और जेड से उल्टी तरफ से हमको नंबर देते, ये हम ऐसा वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आसानी के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे, हम जो है जो अदद दिया है, जैसे यहाँ पर ईट दिया है, क्या दिया है, ईट, तो ई जो है 5 नंबर पर आता है, ए जो है वो 1 नंबर पर आता है और टी जो है वो 20 नंबर पर आता है। तो हम सिंपल जो क्या करेंगे कि जो अदद का जो रियल नंबर है
उसको हम 26 से माइनस कर देंगे। इसको 26 से माइनस करेंगे तो आएगा जवाब जो आएगा वो आएगा 21। इसको 26 से माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 25। इसको 26 से माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 6। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो है इन आदात की जमा कर लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। एक में 6 मिलाएंगे, एक में 5 मिलाएंगे 6 में 6 मिलाएंगे 12, हासिल का आया 1। 2 में 2 मिलाएंगे 4 और 1 5, तो हमारा जवाब आएगा 52। अब हमको ऑप्शन में देखना है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है 52 वो सही है। हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1 52। तो अज़ीज़ तुलबा तालबात, यहाँ पर हमको शॉर्ट ट्रिक ये इस्तेमाल करना है। हम हरूफ को नंबर देते नहीं बैठेंगे। आखिर से पूछा है, आखिर से नंबर देना है तो हमको 26 में से उस अदद को, उस लफ्ज़ के अदद को माइनस कर देंगे तो हमारा जवाब सामने आ जाएगा। तो आइए अज़ीज़ तुलबा तालबात, आज का हमारा इस टॉपिक का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5 गौर से देखेंगे और सवाल को समझेंगे, पढ़ते हुए समझेंगे। दिए हुए हरूफ तहज्जी में कौन से मुतबादिल का मतलब ये जो नीचे दिए हुए हैं मुतबादिल के हरूफ के नंबर शुमारों की जमा मुफरद अदद नहीं होगी। इसके लिए हमको एक इजाफ़ी मालूमात इसकी होनी चाहिए कि मुफरद अदद किसे कहते हैं, तभी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। मुफरद अदद किसे कहते हैं? तो आइए बच्चों, हम जो इस सवाल को हल करेंगे और देखेंगे ई की जो मुकामी कीमत है, ई की जो है वो 5 नंबर पर आता है और एच जो है वो 8 नंबर पर आता है। ये दोनों की जमा करेंगे तो आएंगे, जवाब आएगा 13। ये जो है मुफरद अदद है, 13 जो है क्या है, मुफरद अदद है, तो ये हमारा जवाब नहीं रहेगा। उसके बाद में एम जो आता है वो 14 नंबर पर आता है और एन जो आता है 14 नंबर पर आता है और वो जो आता है 15 नंबर पर आता है। ई जो टीम हमने देखा वो 15 नंबर पर, तो दोनों की जमा जो रहेगी 29 है जो मुफरद अदद है। कौन सा अदद है? मुफरद अदद, तो ये हमारा जवाब ये भी नहीं रहेगा। अब उसके बाद में पी जो आता है, ओ के बाद पी आता है तो पी 16 नंबर पर और यू जो आता है वो आता है 21 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पर। दोनों की जमा करेंगे तो आएंगे 37 जो कि मुफरद अदद है, इसलिए हमारा जवाब ये भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है आखिरी हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा, हम देख लेंगे इसको भी। एम जो है 13 नंबर पर आता है और क्यू जो है 17 नंबर पर आता है। दोनों की जमा करेंगे तो होगा 40 जो कि मुफरद अदद नहीं है। तो हमारा आंसर रहेगा, हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 40, सॉरी एम क्यू। क्या रहेगा? एम क्यू। तो अज़ीज़ तुलबा तालबात, आज का जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है फ़हीम व इदराक वो यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने 3 ज़िमनी टॉपिक की तैयारी की। टॉपिक नंबर 1 हिदायत पर अमल, टॉपिक नंबर 2 ज़बानदानी और आखिरी जो भी हमने पढ़े वो हरूफ तहज्जी अंग्रेज़ी। तो अज़ीज़ तुलबा तालबात, इसी तरह टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज मुकम्मल ज़हनी आजमाइश और स्कॉलरशिप के तमाम मज़ामीन की तैयारी इस चैनल के ज़रिए से कराई जाएगी। तब तक इसी तरह हम जो है अगली वीडियो में आपके साथ में हाज़िर होंगे नए टॉपिक और नई जोश और नई उमंगों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।